हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है इंटीग्रेटेड रेट लो एंड हाफ लाइफ मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे निकलता है और हाफ लाइफ मेथड कैसे निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट लो का डेरिवेशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो, डेरिवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। तो एक हम यहाँ पर मानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है जिसमें से ए रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट ए एंड हम बना रहे हैं यहाँ से पी। ये है आपका रिएक्टेंट, इसे हम लिखेंगे ए हमारा क्या है रिएक्टेंट और पी जो है ये है प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या हो रहा होगा कि हम इसका रेट लिखना जानते हैं। हमने पहले भी 12th क्लास में पढ़ा था कि रेट किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चीज के लिए रेट लिखेंगे। तो जब आप यहाँ पर रेट लिखोगे तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा डी, उसके बाद ये ए आएगा, अपॉन में डी टी आएगा। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि जब भी हम यहाँ पर रेट लिखते हैं तो रेट में अगर आप रिएक्टेंट की साइड को ले रहे हो तो वो माइनस आता है। अगर हम इस चीज को देखना चाहे तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड का रेट इस तरीके से है, माइनस में होता है। देन सेकेंड चीज, हम यहाँ पर और एक तरीके से रेट लिखना जानते हैं जो कि रेट लॉ के हिसाब से निकलता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे रेट लॉ का, और उस रेट लॉ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लिखने वाले हैं रेट। वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के, एंड यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो ए हो जाएगा। और क्योंकि पता है आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऊपर में 1 ही आने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर दूसरा रेट निकल गया। तो अगर इस रिएक्शन को हम इक्वेशन 1 मानते हैं एंड इस रिएक्शन को यानी कि इस रेट को हम 2 मानते हैं, तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास भी रेट है। इस तरीके से भी हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल आ जाती है, क्योंकि रेट ई रेट के इक्वल है तो ये दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, एंड यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना है, इस ए को जो है हम यहाँ नीचे लेकर के आएंगे और ये जो डी है इसे लेकर के जाएंगे उधर। तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन में ये जो ए है ये नीचे आएगा, एंड उसके बाद इक्वल टू में हमारे पास बचेगा के, एंड डी टी को हम उधर लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा के डी टी। इस माइनस को आप इधर दे दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये माइनस उधर चला गया, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए। क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस तरीके का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर मान करके चलते हैं। हमारे पास क्या था, ए था, ए से हम क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं। तो किसी टाइम 0 पे ये जो ए है इसकी वैल्यू होगी ए नोट, और जब हम टाइम टी लेंगे यानी कि जब रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। शुरुआत में अगर आपने स्टार्ट किया ही नहीं है रिएक्शन तो यहाँ पर ओनली रिएक्टेंट प्रेजेंट है जो कि है ए नोट, और यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जैसे ही आप टाइम देते हैं, जो कि हम दे रहे हैं टाइम टी, तो टाइम टी पे क्या होता है कि ये जो है रिएक्टेंट ये बन जाता है ए। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है। ये क्या कहलाता है, ए नोट माइनस एक्स। जब आप ए नोट में कुछ मात्रा जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि ये पी कितना बन रहा होगा, ये एक्स बन रहा होगा, एक्स प्रोडक्ट बना हुआ होगा, तो जितना प्रोडक्ट बना होगा उससे हम रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे इनिशियल रिएक्टेंट से, तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इन वैल्यूज को लेकर के ये हो गया इनिशियल एंड ये हो गया फाइनल। इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन। हमारे पास प्रेजेंट था डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस का के डी टी, ये हमारे पास प्रेजेंट है। हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का हम साइन लगाएंगे इस तरीके से, और आपको पता है कि हमने क्या ले रखा है, जब टाइम 0 होता है तो उस टाइम पे जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है ए नॉट, और जब आप टाइम टी लेते हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो हम लिमिट लगा देंगे इसमें कि 0 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टी टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है। इस तरीके से लिमिट लगाने के बाद इसका जब आप करते हैं इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आता है एल एन ए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये 1/a डी ए का हो जाएगा एल एन ए, और इसका लिमिटेशन आप यहाँ पर लगा दोगे ए नोट से लेकर के ए। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे तो ये जो माइनस के है ना, माइनस के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। वेरिएबल है हमारे पास dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये चीजें चेंज हो रही है, तो यहाँ पर dt की जगह में जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा सिर्फ t, 0 से लेकर के t, तो फिर आप माइनस करोगे t माइनस 0 तो t ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा एल एन ए बाई ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब हमें पता है कि जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये इसको एक बार फाइनल के टर्म पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ए, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा एल एन ए नोट। इस तरीके से इज इक्वल टू माइनस का के टी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से हम दो तरीके से चल सकते हैं। पहला एक तरीका होगा हमारे पास कि इस एल एन ए नोट को हम निकाल लेते हैं पहले। तो ये एल एन ए नोट अगर हम इस चीज को उधर लेकर के जाए तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, एंड इस चीज को हम इधर लेकर के आए तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एल एन ए प्लस के टी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। दूसरी चीज
चीज़ आप इसी को आगे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग का फ़ॉर्मूला में कि ये माइनस में है तो ये चीज़ें डिवाइड में चल जाएँगी। तो हम इसे लिखेंगे ln A बाय A नॉट इज़ इक्वल टू माइनस का KT। अब आपको पता है कि ये नेचुरल लॉग है। लॉग का बेस 10 करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 लॉग और यहाँ पर बेस आ जाएगा 10 A बाय A नॉट। इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू माइनस का KT। अगर आपको यहाँ से K निकालना है तो K निकालने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को उधर भेज देंगे, T को भी इधर भेज देंगे। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2.303। T को हम इधर भेज रहे हैं तो यहाँ पर T आ जाएगा। देन आपके पास लॉग A बाय ए नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। अगर आप नेचुरल लॉग से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, इस माइनस को उधर दे देंगे और ये टी भी इधर चला जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा एल एन ए नोट माइनस एल एन ए बाई टी। दो फॉर्मूला यहाँ से निकल सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से चाहिए, लॉग के फॉर्म में चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, एल एन के फॉर्म में चाहिए तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। तो माइनस को हम यहाँ पर देंगे ये। अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उलट देंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन हट जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। अब ये जो ए नोट है ये ऊपर चला जाएगा एंड ये ए जो है ये नीचे आ जाएगा इस माइनस के साइन के हटने की वजह से। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखते हैं हम उसका हाफ लाइफ टाइम। तो हमने जो ऊपर में एक फॉर्मूला बनाया था एल एन के फॉर्म में, वो था एल एन ए नोट इज इक्वल टू एल एन ए प्लस के टी। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब आपको पता है कि जब आप टाइम ले रहे हैं, हाफ लाइफ बोला है, हाफ लाइफ टाइम बोला है, इसका मतलब कि क्या, टाइम को आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि हम टी को लिख सकते हैं टी हाफ। उसी तरीके से जब यहाँ पर टाइम हाफ हो गया है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या लिख सकते हैं, हम ए नोट बाई टू लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास टाइम है उस आधे समय में क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो भी आधा खर्च होता है। तो हम क्या करते हैं कि टाइम को हाफ कर देते हैं तो जो रिएक्टेंट है वो भी हाफ हो जाएगा। तो ए नोट बाई टू लिखेंगे और वही हमारा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ए को हम ए नोट बाई टू लिख सकते हैं। इन चीजों को हम इन सब में पुट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट था एल एन ए नोट माइनस में एल एन ए इज इक्वल टू के टी, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल एन ए नोट बाय ए, माइनस आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा एंड ये हो जाएगा के टी। अब आपको पता है कि इस टी को हम हाफ करने वाले, आप इसको लिख सकते हैं के टी हाफ एंड यहाँ पर एल एन ये ए नोट हो जाएगा और ए को अभी हमने क्या माना था, पीछे ए नोट बाई टू माना था। अब इस चीज को देख करके आपको पता है क्या होने वाला, एल एन ए नोट इनटू में ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा टू बाई ए नोट इज इक्वल टू के टी हाफ। इस ए नोट से इस ए नोट को हम काट सकते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एल एन टू इज इक्वल टू के टी हाफ बचेगा। अब आपको पता है कि जो एल एन टू है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.692 होती है, इज इक्वल टू के टी हाफ हो जाएगा हमारे पास। और हमें चाहिए बस टी हाफ, के नहीं चाहिए तो के को हम उस साइड में भेज देंगे। तो ये बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू टी हाफ। इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। ये हो जाएगा 0.693 बाई के इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बताया अब कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम जब भी बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए तो ये होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देख लेना। फिर हमने इंटीग्रेटेड रेट लो देखा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, एल एन के फॉर्म में भी एंड लॉग के फॉर्म में भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।